नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष धीरज कंवर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धीरज जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद भैया। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो ऐतिहासिक जीत हुई है कर्नाटका की, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं सर? इसका श्रेय सब जितने हमारे आपका कर्नाटका की हमारी जनता है जो उनको जाता है, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खड़गे जो भूमिपुत्र के वाक्य हैं हमारे, उनके ऊपर जाता है। साथ में राहुल जी की इसमें जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। राहुल जी ने जो आपका इनकी नफरत जो थी लोगों की, उस नफरत को मोहब्बत में बदला। लोगों को हर यही कहा कि जो भी हम हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं, हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं। नफरत ये बीजेपी फैलाती है, इस चीज़ को लेकर राहुल जी ने संदेश दिया, और उनका संदेश लोगों ने बहुत ही खुश होकर लोगों ने आप देखिए वोटों में तब्दील हुआ, और देखिए आज कर्नाटका में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है हमारी कांग्रेस की। क्या कारण है सर जो मोदी की मैजिक नहीं चल पाया वहाँ? देखिए, मोदी जी हमारे मुद्दों पे बातें नहीं करते। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जो होता है देश का, वो सबका प्रधानमंत्री होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। वो कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी का भी प्रधानमंत्री है, वो आम आदमी पार्टी का भी प्रधानमंत्री है, चाहे वो जीडीएस हो, सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन हमारे मोदी जी असली जो मुद्दे होते हैं महंगाई के, भ्रष्टाचार के, इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। आज देखिए हमारी जो बहनें हैं, जो पहलवान बहनें हैं, जो हमारे जंतर मंतर में धरना दे रही हैं, आज देखिए इनके जो दोहरी राजनीति है मोदी जी की, वो सामने सबके आ रही है। और सबसे बड़ा मेरे को चंबा तब हुआ, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश में सब तरह की भाषाएं और सब तरह के धर्म के लोग रहते हैं, और आप वहां पर जाकर एक देश के राजा होने के नाते सबको एक साथ ना लेकर आप वहां पर जय बजरंगबली की कर रहे हैं। और बजरंगबली तो देखो हमारे भी आराध्य हैं। पर्टिकुलर आप देखो, पहले राम के नाम पे आप सबको गुमराह किया, अब आप बजरंगबली के नाम पे गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है, लोगों को पता चल गया है ये सब हमारे को भगलाते हैं, हमारे को सब दूसरी तरफ ध्यान भटका के हमसे वोट ले आते हैं, और बाद में हम लोग 5 साल परेशान होते हैं। तो जनता ने इस बार चुनाव जो करा, विकास का करा, राहुल जी के नेतृत्व का करा, खड़गे जी के नेतृत्व का किया, और जो डीके शिव कुमार और बाबा हमारे जो थे पहले प्रधान, वो जो मुख्यमंत्री थे, उनको देखकर उन्हें जो मेहनत थी जो उनकी, उनको रंग लाई। और आज देखिए सारा जो कांग्रेस हमारा कुंभ है पूरा का पूरा खुश है, हम सारे के सारे खुश है कि एक ऐतिहासिक जीत का फर्क हमारे को दिल्ली में भी हमारे को जरूर देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में क्या लगता है, केजरीवाल का भी ग्राफ गिरेगा सर? केजरीवाल जी जो हमारे हैं, इतने किस चीज को ले कह के हमारी दिल्ली के अंदर आए थे, वो कह रहे थे मैं एक आम आदमी हूँ आपकी तरह, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, और ना ही मैं कोई नौकर चाकर लूंगा, मैं आपकी तरह आम आदमी हूँ। हम लोगों ने उसकी जो उनकी जो उस टाइम पे आंदोलन चला था अन्ना जी के साथ, हमने उस चीज को लेकर जो लोग थे, पब्लिक थी, उन सब ने बहुत ही उनको अपने सिर पे रखा, और 67 सीटों के साथ उनको जिताया, दूसरी बार 62 सीटों के साथ जिताया। लेकिन अब देखिए यही इनकी दोहरी राजनीति है। आज इनके जो जितने भी मंत्री हैं सारे करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, आगे और मंत्रियों का नाम भी आ रहा है। और साथ के साथ केजरीवाल जी देखो, जो आप जो कहते थे मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, और आज देखो 45 करोड़ पे सिर्फ एक रेनोवेशन पे लगा रहे हैं, 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हैं। सीट उनकी 8 लाख रुपए की जो टॉयलेट सीट होती है एक, वो उनकी 8 लाख रुपए ऑटोमेटिक सीट है। ऐसे मुख्यमंत्री को हमने नहीं चुना था, हमारी क्षेत्र की जनता ने नहीं चुना था। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, अभी भी समय है। आप देखिए 9 साल में जो 15 साल पहले विकास जो हमारी शीला सरकार ने किया था, इन्होंने 8 साल के अंदर उस विकास को कहां से कहां ले आए। जगह जगह खड्डे हैं, पानी आपका गंदा आ रहा है। अब बिजली के ऊपर ही ले लीजिए, ये कहते हैं कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा आने वाले टाइम के अंदर। वो कैसे निकलेगा, ये 200 यूनिट हर किसी का सीधा सीधा कंपनी को आपका दे रहे हैं, ये तो सरकार दे रही है कंपनी को 200 यूनिट फ्री का। सरकार पैसा जो हमारे से 200 यूनिट है उसका जो होता है सरकार कंपनी में डायरेक्ट दे रही है पैसा। किसी का 70 यूनिट भी होता है, उसका भी 200 यूनिट जा रहा है, 130 यूनिट का ये घोटाला। मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ आपसे। और साथ में आप देखिए ना, कमर्शियल मीटर के ऊपर इन्होंने कितना दुगना बिल कर दिया, मीटर के रेट जो रेंट कर दिए कितने दुगने कर दिए, ठीक है। और प्लस पहले शीला सरकार में बिल आता था 2 महीने में एक बार, अब बिल आ रहा है 28 महीने में, 28 दिन में एक बार, 13 महीने आपका 12 महीने में 13 बिल आते हैं केजरीवाल सरकार में। और शीला में जब 6 साल में सिर्फ 6 बिल आते थे। तो ये देखिए ना, मीटर का रेंट जो आपका बढ़ा दिया, वो किसके ऊपर बोझ पड़ा? हम लोगों के पड़ा, जनता के ऊपर पड़ा।
और जो साथ में मीटर के रेंट बढ़ाने के साथ जो कमर्शियल जो लोग हैं वो चीज का फर्क किस पे पड़ेगा? आम जनता पे पड़ेगा। नेचुरल जो कमर्शियल दुकान कोई चला रहा है और वो सब चीजें लेकर चलता है, नौकर का खर्चा भी लेकर चलता है, आपका बिजली का भी लेकर चलता है, और जो उसके ऊपर खर्चे वो लेकर अपना मार्जिन लेकर चलता है। नेचुरल वो चीज का फर्क किस पे पड़ा? आम जनता भी पड़ रहा है। अब ये देखिए इस चीज का लेकर केजरीवाल सरकार के जो मुद्दे थे कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता का विकास करेंगे, इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ये स्विट्जरलैंड बनाना छोड़ इन्होंने जो दिल्ली शीला सरकार छोड़ दी थी उसको भी कहीं पीछे छोड़ दिया। तो अब लोगों का जो उसका भी सामने जो चेहरा है सब सामने आ रहा है। और देखो आने वाले टाइम में मुझे जो हमारे वाकई अशोक जो गहलोत जी हाँ जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने देखा कि वहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि मोदी सरकार भी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और जो सरकार अगर चाहे, जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, उन्होंने चाहा कि जनता को राहत दी जाए तो उन्होंने अपने पास से अपनी सरकार के राजस्थान कांग्रेस की सरकार की तरफ से उन्होंने सब्सिडी दी और लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर जो आपके गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको अलाउड करा। तो ये देखिए काम करना है तो आप कर सकते हैं। आप भाले आप सब चीजें पब्लिसिटी के अंदर अपनी सरकार जो हमारी दिल्ली की सरकार जितना फंड खर्च कर देती है इतने अपने पोस्टर लगा देती है, एक छोटा सा कुछ भी चीज होती है उसको उठा के पोस्टर लगा देते हैं। ये जो खर्चा है ये इस खर्चे को रोक के ये किसी सब्सिडी में भी दे सकते हैं। हमारे को अच्छी तरह ध्यान है, शीला जी जो हमारे डॉक्टरेट के वाले मंत्री होते थे हमारा उनसे बड़ा अच्छा प्यार था, मेरा उनसे घरेलू रिश्ता था, हमारा आना जाना बहुत था। तो वो हमारे को बताते थे शीला मैडम हमारे को खर्चा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं करने देती थी। कहती है अखबार में दे दिया बहुत है, आपने इस चीज की कोई नहीं करनी, आपने इस चीज की एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा आप करोगे ये इस सड़कों पे लगाओ, आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करोगे सीवर पे लगाओ और चीजों पे लगाओ क्षेत्र में, आपको जो फालतू खर्चे ये नहीं करने। हमारी शीला सरकार ने कभी भी इस चीज को एडवर्टाइजमेंट को प्रोत्साहित नहीं किया, उन्होंने काम पे ध्यान दिया, सिर्फ दिखावे में ध्यान नहीं दिया। और ये जो आपकी केजरीवाल सरकार है ये सब दिखावे की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। लगातार सर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है सर, हर चीज पर देखिए महंगाई बढ़ी हुई है। क्या लगता है मोदी जी सरकार चला रहे हैं या उद्योगपति चला रहे हैं इस सरकार को? सर ये तो आप भी समझदार हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर जो माहौल चल रहा है हर चीज महंगी है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। यही स्मृति ईरानी जी थी तो 500 रुपये का सिलेंडर होता था 400-450 रुपये का, तो ये चूड़िया लेकर मनमोहन सिंह जी के लिए बोल रही थी कि चूड़िया पहन लो, तुम सिलेंडर इतने महंगे कर दिए। लेकिन आज ये 1100 का हो गया, स्मृति ईरानी जी को दिखाई नहीं दे रहा, ना ये मोदी जी को दिखाई दे रहा है। बस ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास को उन्होंने खत्म करके गरीबी रेखा में डाल दिया है। ये सरकार कभी भी मिडिल क्लास की सरकार नहीं रही, ना गरीबों की रही है, ये हमेशा अमीरों की सरकार रही है। अब देखिए अमीरों में से सब अडानी और अंबानी इनको दिखाई देते हैं, और जितने मोदी जितने देखिए आपका चाहे ललित मोदी था कोई भी था, किसी को इन्होंने पूरा का पूरा हर जगह करप्शन हुआ है, हर जगह उन्होंने सपोर्ट करी है, हर जगह उन्होंने किसी चीज का भी करप्शन को रोक नहीं पाया। अब इनको पता है कि माल्या अगर इनसे मिलने आ रहा है या 10 चीजें हैं तो ये चीज को रोक सकते हैं। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार इन्होंने बोला कि मैं दाऊद को लेकर आऊंगा, इन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए लेकर आऊंगा, जितने धन है काला धन सबको इकट्ठा करके हर किसी के जन खाते में 15 लाख आ जाएंगे, इतना काला धन इकट्ठा कर दूंगा। लेकिन बाद में हमारे यही अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने ये बोला कि ये तो जुमला था। ऐसी जुमले कहा उस पर बीजेपी में नहीं है। ये फिर किस बात की राजनीति कर रही है, हम लोगों को समझने की चीज है। ये लोगों को बकला रहे हैं, लोगों को सब धोखा देकर अपनी वोटों की राजनीति कर रहे हैं, जो जनता समझ चुकी है। जो कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हमारी कांग्रेस की हुई है, उसको देखते हुए हमें लगता है दिल्ली में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे भारत में पड़ेगा। मतलब आप जो भाजपा में चला गया उसके राम है हनुमान है, और जो कांग्रेस में उसके राम और हनुमान नहीं है सर। ये तो सबसे सी बात है। जो बीजेपी में चला गया तो वो साफ सुथरा भ्रष्टाचार बनी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी है। अब वो वही बंदा सिंधिया जी हमारे चले गए कांग्रेस से उठ के बीजेपी में, तो वो बहुत अच्छे हो गए, ठीक है ना। अब लेकिन जो अगर इसमें होते हमारी कांग्रेस में तो भैया जी ये तो भ्रष्टाचारी है या 10 तरह के आरोप लगा देते। अब ये इनकी राजनीति है, इन्होंने हमेशा पार्टी की राजनीति करी है। लेकिन जो हमारे तिरंगा है, जो हमारी भारत माँ है, उस पर देखिए कितने रंग है तिरंगे के अंदर। उसमें सतरंगी भी है, उसमें हरा भी है, ठीक है, और उसमें व्हाइट भी है। ये दर्शाता है कि ये जो देश है ये सबका देश है। ये देश है, ये लोकतंत्र देश है, ये देश है सबको आगे लेकर चलने वाला देश है, ये देश है सबको साथ लेकर चलने वाला देश है। आप किसी को भी कुछ टाइम के लिए भड़का सकते हो, कुछ टाइम के लिए तोड़ सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकते। विकास ये देश कर सकता है तो सबको साथ लेकर कर सकता है। जो राहुल जी ने हमारे पैगाम दिया है, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, तो उसका पैगाम ही यही था सबसे बड़ा
कि आप जो तोड़ने की राजनीति कर रहे हो, आप ये मत करो। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देश को आगे तरक्की करनी है, सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। उसमें चाहे हिंदू का योगदान हो, चाहे उसमें मुसलमान का योगदान हो, चाहे सिख का हो, चाहे किसी का। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भैया आपका योगदान नहीं है। सबका योगदान रहा है, आजादी में भी रहा है, ठीक है, और आज भी है। तो इस चीज को लेकर लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार किस चीज से हमारे को किस राह पे लेकर जा रही है। जय श्री राम, हम कहते हैं जय श्री राम, नाम हमारे भी है, लेकिन आप में एक कमी, आपने सीता मैया को छोड़ दिया। हम कहते हैं बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हम सिया को पहले लाते हैं कि सिया थी तो आगे लव कुश थे, अगर सिया ही नहीं होती तो लव कुश कहां से होते। ये आगे देखो हमारा जो समाज चलना है वो एक औरत से ही चलना है, एक माँ से ही चलना है, एक बहन से ही चलना है, एक पत्नी से ही चलना है। तो उसके लिए आपने राम को अपनी राजनीति के लिए अपने राम को सिया से अलग कर दिया। तो ये भी आपकी धोरी राजनीति है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। गुमराह करते करते आपने जो सत्ता का हासिल करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जनता समझ चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर इनको पूरा जवाब देंगे। लोकल बात कर लेते हैं सर, आपकी कृष्णानगर विधानसभा में क्या क्या समस्या बनी है सर? कृष्णानगर में हमारे विधायक जो हैं, कृष्णानगर में जो हमारे विधायक हैं एस के बग्गा जी, क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि जगह जगह गड्ढे हैं। क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, जगह जगह पानी गंदा आ रहा है और बहुत ही बुरा हालत, जगह मिट्टी हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है। आप ये बताइए, जो बंदा दमे का मरीज है, इतना पोल्यूशन आपने कर रखा है, इतना आपने हर चीज कर रखी है, गंदगी कर रखी है। आप देखिए कहीं ना कहीं जवाबदेही एमएलए की भी है। काउंसलर हमारे संदीप कपूर जी हैं, उन्होंने भी जगह जगह कूड़े का ढेर है, हर जगह बहुत बुरा हाल हो रहा है। दोनों सरकारें बस अपने में मस्त है, वो राम को लेकर मस्त है, वो केजरीवाल को लेकर मस्त है, लेकिन किसी को जनता की सूझ नहीं है कि महंगाई कहाँ जा रही है। क्षेत्र के मुद्दों में आप देखिए, सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, नालियां सबसे बड़े मुद्दे हैं, मुच्छर सबसे बड़े मुद्दे हैं। आप साथ के साथ आप देखिए जो पाइपलाइन हमारे यहाँ पर भी डाली ऑफिस के बाहर, लेकिन पानी का भी वही हाल है। तो ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके लिए कर रहे हो आप? ये अपने फंड के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, या फिर अपना दिखाने के लिए कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने वाली बात है कि इससे जनता को राहत नहीं मिल रही, तो जनता और परेशान हो रही है। जो हमारे जो भाई थे, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। पीछे हमारे यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो गिर गई, गड्ढे इतने सारे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, ईश्वर मालिक का कृपा थी, वो बचाव हो गया उनका। कि कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता के प्रति आपको काम करने की जरूरत है और करना पड़ेगा। लेकिन इनका ना दोनों तरफ से हमारा कोई काम नहीं हो रहा। जब से डॉक्टर केवालिया जी हमारे गए हैं, कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ पर, हमारे क्षेत्र के अंदर। डॉक्टर वालिया हमारे क्षेत्र में चाचा जान हॉस्पिटल बना के गए, डॉक्टर वालिया दोनों पेट्रोल पंप देकर गए, डॉक्टर वालिया ने सेंट लोरेंस स्कूल खुलवाया, डॉक्टर वालिया ने अपार्टमेंट्स को, ये जो अपार्टमेंट भी जो है सारा अलाउड करवाया, डॉक्टर वालिया ने यही सामने ऊपर जो पुस्ता था, जो हमारा गांधीनगर से कनेक्टिविटी थी, सिंगल था, इसको डबल लाइन का करवाया। डॉक्टर ए के वालिया ने ही आपका सीएनजी पंप खुलवाया, डॉक्टर ए के वालिया ने ही आपका जो क्षेत्र के अंदर सड़कें थी सबको पूरा कराया, और पार्कों को जो बंसीलाल हमारे काउंसलर थे उन्होंने बनवाया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आप जनता को भी दिखाई देना चाहिए और दिखाई दे भी रहा है कि विकास हुआ कांग्रेस और शीला सरकार के टाइम पे ही हुआ। केजरीवाल सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ जुमले की राजनीति करी है इन्होंने भी। ये दोनों ही एक मिली भगत दो हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता को परेशान करते हैं। जनता ने आपको चुना, अब आप शोर मचा रहे हो कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया, अब ये चीजें हमारे अंडर में आ गई। अब देख लेते हैं भैया आपका कितना काम होता है। पहले भी हमें नहीं लगता, देखिए शीला सरकार के टाइम पे भी जो 15 साल सरकार चली, वाजपेयी सरकार भी थी उस टाइम पे, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, तो शीला सरकार ने कभी ऐसा शोर नहीं मचाया कि आप नहीं काम नहीं करने दे रहे, आप ऐसे नहीं करने दे रहे। मनमोहन सिंह के टाइम पे भी शीला सरकार पे कई तरह की चीजें होती थी जो नहीं करवा पाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने ढंग से बिना शोर मचाए लोगों को करके काम करके आ जाती थी वो। तो ये सोचने देखो, एक मुख्यमंत्री अगर आपको चुना है तो कहीं ना कहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इससे नहीं हट सकते। लेकिन ये इस चीज में राजनीति आपस में करे आ रहे हैं, पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा। अंत में जान लेंगे सर, 24 में परिवर्तन होगा सर? ये देखिए, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप क्षेत्र में मेरे से ज्यादा घूमते हैं और मैं भी घूमता हूं, लेकिन आप तो पूरे दिल्ली में घूमते हैं, मैं अपने क्षेत्र में ही घूमता हूं। अब लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं, और इसका इफेक्ट जो हमारे कर्नाटका का है और जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा था उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। और दिल्ली में भी कहीं ना कहीं एमपी के जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे को टक्कर हम पूरी देंगे। जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस कहीं नहीं है, वो लोग जो सोचते थे कांग्रेस कहीं नहीं, तो कांग्रेस अपना वोट क्यों खराब करे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, कांग्रेस आपके सामने है। आज देखिए कर्नाटका में भी जीती है, अगर आप साथ देंगे तो हम एमपी का इलेक्शन जीतकर
आपकी क्षेत्र की सेवा करेंगे। जो कार्य आपके नहीं होते वो भी कार्य होंगे जो पहले हुए थे और आगे आपके विकास में रुक गए हैं, वो आगे आप अगर विकास चाहते हैं तो 100% हमारी कांग्रेस सरकार लाइए और आएगी, अगर जनता चाहिए, और मुझे लगता है बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। धन्यवाद।